तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार, करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए, कैसा लग रहा हूँ रोते हुए? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना अपने कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट में, वही बॉटनी जूलॉजी को एक उसका स्कोर कम हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है। तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक्सेल करना उसमें, लेकिन ऐसा करना है कि पूरे में पूरे आएंगे नंबर। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हमेशा उसमें पूरे में पूरे ला सकते हो, इसका मतलब बाकी दोनों में तुम अगर बीच में भी रहोगे या थोड़ा सा अबव एवरेज भी रहोगे तो काम हो गया तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मास्टर इन वन, एवरेज इन ऑल करना है। कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाली। पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था, बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे आयोडेक्स लगा के पढ़ते थे, जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, वरना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं मैं, और रोना आ जाता है। बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। सर मैं MBBS कर रहा हूँ सर। MBBS कर रहे हो? हाँ सर। आओ इधर आओ। तुमसे अच्छा कौन बताएगा, तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, बताओ। मेरा नाम विवेक है, मैं मामूली गांव से एक नॉर्मल सा बच्चा था। मैं सर का वीडियोस 3 साल पहले ऐसे ही देखते देखते सर का वीडियोस ही देखते प्रिपरेशन किया था, और मैं ऑल इंडिया 4000 रैंक आया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब सर का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार, करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे
बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। कहते कुछ सुंदर है या नहीं, ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है। कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए वरना जीरो के आसपास ही है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेगा, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो। यहाँ पे तुरंत क्या कर लीजिए, पढ़ लो। करना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग रहा हूं। तुम हो रियल टॉपर। रियल टॉपर वो नहीं है जिसका पढ़ने में मन कर रहा है, वो पढ़ाई करे जा रहा है, अरे 98, 99 लेकर आ जाता है, वो टॉपर नहीं है। रियल टॉपर तुम बन सकते हो। कैसे? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, मन को मनाओ, मन के खिलाफ जाओ और बोलो यार नहीं यार, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन है, पढ़ना है, करना है, मेहनत लगानी है। मन के खिलाफ जाओ। जिस दिन तुमने इस मन को कंट्रोल कर लिया उस दिन तुम रियल टॉपर बन जाओगे। फिर चाहे तुम्हारे मार्क्स 70 रह जाए, 80 रह जाए, 50 रह जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर असली टॉपर तुम बन जाओगे जिस दिन तुमने इसको कंट्रोल कर लिया। तो सारी कहानी यहां से चलती है। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जीवन में अपने आसपास 1-2 लोग ऐसे जरूर रखिएगा जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो, और वो आपके घर में आपके माता पिता प्रेजेंट हैं। माँ तो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करती है आपसे। आप अच्छे दिखो या आप जैसे दिखो, उनको हमेशा ही अच्छे लगते हो। सुबह जोकर बन के उठते हो तो भी कहती है मेरा राजा बेटा, और तैयार होते तो भी राजा बेटा। बच्चे रिवाइज कैसे करते हैं कि भैया मैंने उठाए नोट्स और नोट्स उठा के ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, ये मेरी रिवीजन है। ऐसे नहीं होती रिवीजन। टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं? टॉपर्स क्या करते हैं कि नोट्स उठाए, उसको उल्टा कर दिया, एक रफ पेज लिया, सोचा क्या लिखा था नोट्स में। पहली डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन, दूसरी केमिकल इक्वेशन, तीसरी उसमें एक सवाल था, वो सवाल ऐसे सॉल्व होता है। ये होता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। समझ में आ रही है मेरी बात? तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समुंदर में आप खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है।
पेज नंबर 46 पे लिखा था गोवर्धन दिन रात मेहनत करने के बावजूद मर मरा के 1 लाख कमाता है। चेंज कर, गोवर्धन के हाथ कुबेर का खजाना लग गया। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया। कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कोई टीचर बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल के अंदर बिल्कुल ऐसा टीचर्स कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर की दी जाती है। हाँ, हर एक टीचर के पास आंसर की होती है, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड करो, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब टीचर्स को जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर की मिलती है और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते। उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करनी है। अबद ओझा सर कहते हैं ये मन लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहूंगा तो भी होगी। गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो उसके लिए करना पड़ेगा। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। जिनको लगता है ना कि हम बहुत बड़ा ग्रुप बना लेंगे, बहुत सारे दोस्त बना लेंगे, तो बड़ी अच्छी लाइन है कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं।